स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि पहली बार इतिहास में पहली बार मॉर्गन स्टैनले का ये पर्टिकुलर इंडेक्स है EM-IMI। EM का मतलब है इमर्जिंग मार्केट और IMI का मतलब है इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स। तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स में पहली बार भारत ने चाइना को पीछे छोड़ा है। ये खबर आप देख सकते हो। इंडिया बिकम्स टॉप वेट इन MSCI EM इंडेक्स सरपासिंग चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम। और इसीलिए इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार ये होता क्या। आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा मॉर्गन स्टैनले का इंडेक्स क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और ये इतना मायने क्यों रखता है। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि 10 सितंबर से स्टडी IQ का बहुत ही स्पेशल बैच लॉन्च हो रहा है प्रतिज्ञा प्लस 2025 के लिए। जैसे कि अगर आप 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो जो पूरा फीस आप पे करेंगे इस बैच के लिए वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ हर संडे को यहाँ पर एक टेस्ट होगा MCQ वाला, जिसके अंदर टॉप रैंक लाने वाले को ये 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड मिलेगा हर हफ्ते। और 2025 के अलावा आप में से जो भी लोग 2026 या 27 की तैयारी कर रहे हैं वो भी बैच आप ले सकते हैं। यू हैव टू जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले MSCI है क्या ये समझने की जरूरत है। देखो MSCI का मतलब है मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल। ये बेसिकली ओन किया जाता है बाय मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, जिसका नाम है मॉर्गन स्टैनले। मॉर्गन स्टैनले मैं आपको बता दूं 1935 में बनाया गया था और इसके जो फाउंडर थे इन्हीं का नाम था मॉर्गन और स्टैनले, इसी की वजह से इसका नाम पड़ा है। और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। तो देखिए यहां पर ये लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंस के फील्ड में जितनी भी लगभग चीजें होती हैं ना वो आपको इस कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो इसके अलावा यहां पर क्या है कि MSCI ये बहुत सारे इंडेक्सेस निकालता रहता है। इंडेक्सेस का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे भारत में आपने देखा होगा सेंसेक्स में क्या होता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वैसे तो हजारों कंपनीज हैं, लेकिन उसकी जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं जैसे कि आप देख सकते हो उसको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसी को हम इंडेक्स कहते हैं। मतलब कई प्रकार के आप इंडेक्स बना सकते हो। जैसे बैंक निफ्टी आपने सुना होगा, उसमें बैंकिंग के स्टॉक्स होते हैं। उसी प्रकार से यहां पर ये जो MSCI है वो कई प्रकार के इंडेक्सेस लॉन्च करता है और ये इंटरनेशनल इंडेक्सेस होते हैं। ये कंट्री वाइज भी होते हैं, रीजन वाइज होते हैं, इमर्जिंग मार्केट के लिए होते हैं। जैसे इमर्जिंग मार्केट मतलब हो गया भारत है, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है। इन सब में यहां पर जो स्टॉक लिस्टेड हैं उसके स्टॉक्स को लाया जाता है इमर्जिंग मार्केट वाले इंडेक्स के अंदर और वो देखा जाता है कि कौन से देश का सबसे ज्यादा वेटेज है यहां पर। और वैसे तो अगर आप देखोगे तो MSCI का बहुत सारा इंडेक्स है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 1,60,000 से ज्यादा इंडेक्सेस हैं और हर साल ये लोग नए नए इंडेक्स लॉन्च करते रहते हैं। लेकिन इसका जो एक सबसे ज्यादा फेमस इंडेक्स है इसका नाम है MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। और उसी का एक ब्रांच है जो मैंने आपको बताया ना IMI, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसी का ब्रांच है, इमर्जिंग मार्केट का ही ब्रांच है इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स। तो इसीलिए आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा MSCI इमर्जिंग मार्केट EM और IMI ये एग्जैक्टली क्या है। देखो इसके बारे में और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जब मैं आपको ये न्यूज बताऊंगा। ये न्यूज क्या है, देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो MSCI का इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स है, IMI इंडेक्स है, उसके अंदर जो भारत की कंपनीज का वेटेज है वो चाइना से भी ज्यादा आगे निकल गया है। ये कैसे, देखो यहां पर अगर आप देखोगे ना MSCI का जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, जो स्टैंडर्ड इंडेक्स है, वो तो आपका ये रेड कलर में आप देख रहे हो। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझिए। मैंने आपको बोला MSCI का बहुत सारा इंडेक्स होता है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है वो कौन सा है, इमर्जिंग मार्केट वाला। तो एक तो बहुत ही स्टैंडर्ड इंडेक्स है इमर्जिंग मार्केट वाला इंडेक्स। इसमें क्या होता है कि जो लार्ज और मिड कैप की कंपनीज होती हैं, जैसे भारत में आप देखोगे जो लार्ज कैप की कंपनीज मतलब जैसे रिलायंस हो गई, टाटा, जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, और मिड कैप मतलब जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। तो ये मिड कैप और लार्ज कैप की कई सारे कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है और इसलिए ये बन जाता है स्टैंडर्ड इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। और दूसरा इसी का ही ब्रांच होता है, इसको कहा जाता है IMI। IMI में क्या है, लार्ज कैप इंडेक्स भी, लार्ज कैप की कंपनीज भी होती हैं, मिड कैप की भी होती हैं और जो छोटी छोटी कंपनीज हैं उसको भी इंक्लूड किया जाता है, तो वो बन जाता है IMI। अब इस चार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा भारत की कंपनीज का जो वेटेज है
IMI वाले में, ये लाइट ब्लू कलर में, ये कितना पहुंच गया है 22.27%। और वहीं अगर आप चाइना की IMI वाला इंडेक्स वाला देखोगे तो ये पहुंच गया है 21.58%। तो एक्चुअल में ये कम हुआ है चाइना का और भारत का बढ़ गया है। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि मॉर्गन स्टैनले के किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में यहां पर भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन हां, इसमें देखने वाली बात यह है कि जो रेड कलर का आप देख रहे हो, ये जो सबसे स्टैंडर्ड इंडेक्स और जो सबसे फेमस है, दैट इज मॉर्गन स्टैनले इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, उसमें अभी भी चाइना आगे है। कितना आगे है आप देख सकते हो। चाइना का कंपनीज का जो वेटेज है इसके अंदर वो है आपका 23.98%, लगभग 24%। और वहीं भारत की कंपनीज का वेटेज कितना है 20.79%। ठीक है, तो अब इससे क्या समझ में आता है? देखो, इससे समझ में यह आता है कि भारत के अंदर जो स्मॉल कैप की कंपनीज हैं, क्योंकि IMI वाले में अगर आप देखोगे तो स्मॉल कैप भी इंक्लूड किया गया है, तो स्मॉल कैप की कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से भारत का जो वेटेज है IMI वाले में वो बढ़ गया है। और इसकी वजह से क्या होगा कि जब भी इस तरह से वेटेज बढ़ता है किसी भी देश के कंपनीज का, उसकी वजह से दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे स्टॉक में पैसा लगाते हैं, क्योंकि उनको भरोसा होता है कि भारत के स्टॉक का जो वेटेज है वो इस इंडेक्स के अंदर बढ़ रहा है, मतलब कि ये कंपनीज स्ट्रांग हो रही हैं। और इसलिए बहुत सारा जो पैसा है बाहर से वो भारत के स्टॉक मार्केट में लगना स्टार्ट हो जाता है। और बताया जा रहा है कि 4 से $4.5 बिलियन का फायदा भारत को होगा। ये इतना सारा पैसा भारत में आएगा, मतलब आप समझिए रुपए के टर्म में 35,000 से लेकर 40,000 करोड़ का जो रुपए है वो भारत में आ सकते हैं। अब इसमें बताया ये जा रहा है कि लगातार पिछले कुछ वर्ष से अगर आप देखोगे, जो चाइनीज स्टॉक्स हैं उनको इस इंडेक्सेस से बाहर निकाला जा रहा है, और वहीं जो भारत के स्टॉक्स हैं उसको इसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। मैं आपको बताता हूं, अभी पिछले हफ्ते की बात है, MSCI का जो सबसे स्टैंडर्ड वाला इंडेक्स है, ये जो मैंने आपको बताया ना रेड कलर वाला, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर भारत के लगभग 7 स्टॉक्स को ऐड किया गया, और वहीं चाइना के लगभग 60 स्टॉक्स को, जी हां 60 स्टॉक को हटा दिया गया, जिसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में यहां पर जो चाइनीज स्टॉक है वो 24% से नीचे चला गया, और भारत का जो स्टॉक है वेटेज है वो 20% से ऊपर चला गया। ये मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, यहां पर ये 23.98% हो गया और ये 20.79% हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, बेसिकली अगर आप देखोगे 2021 में चाइना का जो स्टॉक का वेटेज था वो था 38.7%, और वहीं भारत का जो वेटेज था वो सिर्फ 9.2% था। आप समझ रहे हो, आज के डेट में मतलब 2021 से अगर आप कंपेयर करो 2024 में, 3 साल के अंदर अंदर भारत के स्टॉक का वेटेज ये 9.2% से 20% के ऊपर चला गया, और चाइना का जो वेटेज है वो 38% से गिरकर 24% के नीचे चला गया। तो अब यहां पर भारत और चाइना के बीच में जो गैप है वो हार्डली 3.2% का ही रह गया है। ठीक है, और ये गैप फिल होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। बताया जा रहा है कि इस साल के एंड तक, 2024 के एंड तक, यहां पर भारत चाइना से आगे ये वाले इंडेक्स में भी निकल जाएगा, ये जो स्टैंडर्ड वाला ब्राउन कलर का आप देख रहे हो। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि भारत का जो वेटेज है वो और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकता है आगे आने वाले वर्षों में, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली भारत के जो स्टॉक्स को इंक्लूड किया गया इसके अंदर इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के अंदर, जैसे रिलायंस हो गया, ICICI बैंक, इन्फोसिस, उनका वेटेज अभी बहुत कम है। अगर आप कंपेयर करो, जैसे कि इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में यहां पर ताइवान की जो कंपनी है जो सेमीकंडक्टर के अंदर है, TSMC, उनका वेटेज सबसे ज्यादा है 8%, बहुत ज्यादा हो गया। और वहीं चाइना की जो कंपनी है टेंसेंट, उनका वेटेज 3.6% है। वहीं साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग, उनका वेटेज 2.96% है। अगर आप इसको कंपेयर करो भारत के कंपनीज के साथ, जैसे रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी भारत की, 1.22% का वेटेज है। इन्फोसिस का वेटेज सिर्फ 0.86% है। ICICI बैंक 0.85। मतलब कि यहां पर अभी बहुत पोटेंशियल है। हमारे कंपनीज के स्टॉक का जो वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर अभी और तेजी से आगे बढ़ेगा और चीजें बहुत तेजी से बदल जाएंगी। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब क्वेश्चन ये है फाइनली कि ये इतना मायने क्यों रखता है। देखो, मायने इसलिए रखता है क्योंकि ये आपको एक ब्रॉडर पिक्चर देता है कि आगे आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। बेसिकली चाइनीज मार्केट अगर आप देखोगे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से लगातार जूझ रही है, और वहीं भारत को इससे काफी फायदा भी हो रहा है, क्योंकि भारत का मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन, चाहे फिस्कल डेफिसिट की बात करिए, बहुत सारी चीजें हम काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारा स्टॉक मार्केट भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो मैं आपको और आगे
बताऊंगा, लेकिन जो की फैक्टर्स हैं इन सब में, इसमें अच्छी बात यह है कि अभी अगर आप 2024 के फाइनेंशियल ईयर का देखोगे, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आया है उसमें 47% का जंप हुआ है। इसके अलावा जो ब्रेंट क्रूड है, भारत के लिए कोशिश यही रहती है कि जो ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस हैं वो नीचे ही रहें, तभी तो भारत को फायदा होगा, तो वो नीचे चल रहा है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो भी भारत में तेजी से आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि भारत में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इन्फ्लो हो रहा है चीज़ों का, बेटर हो रही हैं चीज़ें। वहीं चाइना जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। वहीं अगर हम स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए बताया ये जा रहा है कि इस साल अभी तक जो हमारा सेंसेक्स है, निफ्टी है, इसने 16% का जंप लिया है, जो कि अगर आप कंपेयर करो बाकी के अदर मार्केट से तो हमने अच्छा परफॉर्म किया है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अगर आप देखोगे तो उन्होंने 531 बिलियन रुपीस मतलब $6.33 बिलियन ये इन्वेस्ट किया है अभी तक 2024 में। और जून के महीने में भी हम नेट बायर्स रहे हैं फॉरेन अगर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करें। और ऐसा इसीलिए हो पाया है क्योंकि आपको याद होगा जुलाई में यहाँ पर जुलाई में क्या, इनफैक्ट जून में जो रिजल्ट आया था, नतीजा आया था इलेक्शंस का, तो उस समय क्या हुआ था, 4 जून को अचानक से स्टॉक मार्केट यहां पर गिरा था। लेकिन उसके बाद पता चला कि वापस से मोदी सरकार आ रही है, इसकी वजह से यहां पर जो पॉलिसीज अपनाई गई थी पिछले 10 वर्षों में उसी की कंटिन्यूटी होगी। तो इसी को देखते हुए लगातार भारत में पैसा आता जा रहा है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो कंक्लूजन यहां पर यह है ना, एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भारत के स्टॉक मार्केट में वो लगातार पैसा डालते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि जो भारत के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, हम और आप जैसे लोग, म्यूचुअल फंड्स हो गए, भारत के इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, वो और ज़्यादा पैसा पंप इन कर रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत के स्टॉक मार्केट को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाते थे। वो जैसे ही पैसा भारत के बाहर ले जाते थे, स्टॉक मार्केट भारत का गिर जाता था, वो पैसा भारत में लाते थे, स्टॉक मार्केट बढ़ जाता था। लेकिन शायद अब उतना बड़ा उनका वेटेज नहीं रहा है। अब फॉरेन इन्वेस्टर्स को और ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा ताकि वो भारत के स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा इंपैक्ट डाल सकें। तो अब देखते हैं क्या होगा। ओवरऑल यही बोला जा रहा है कि और ज्यादा पैसा भारत के स्टॉक मार्केट में लगेगा और स्टॉक मार्केट और यहां से बढ़ने ही वाला है। खैर, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो डियर मनी का आपने पढ़ा होगा ना, डियर मनी या फिर चीप मनी हो गया, तो यहां पर डियर मनी के केस में क्या इंपैक्ट होता है, सही इंपैक्ट क्या होता है, आपको यहां पर बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहीं पर अगर आप नहीं हो इंस्टाग्राम पर, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।